बीजेपी वालों की तरफ से कि बिल्कुल धर्म से जोड़ दिया जाता है। मतलब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक धर्म है। जो बीजेपी की तरफ से है वो पक्का हिंदू है, जो बीजेपी की तरफ नहीं है वो हिंदू ही नहीं। ये कौन सी बात है यार। चुनाव आयोग पर भी उतना ही भरोसा है जितना के मोदी जी के वादों पर। अब छोड़िए, अब इतना दिन हो गया तो यार 15 लाख से तो काम चलेगा नहीं। अब तो सूद समेत दे दें अगर से तो फिर ये यूपी बिहार की तो बात ही अलग है यार। एक तो 80 में से 80 जीत रहे हैं तो दूसरे बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि हम 40 में से 40 जीत रहे हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन 2024 और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, उस पर पीएम मोदी जी की टिप्पणी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश का जवाब, ये सब के साथ ऐसी बहुत सारी राजनीतिक हलचल सुनने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, पूरी देखें और अपनी राय जरूर दें। यहाँ सबसे पहले एक बात, चुनाव आयोग ने कुछ नियम कानून बताया है। ये चुनाव प्रचार में किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें देखी जाती हैं जो कि इन सब नियमों का उल्लंघन होता है। तो चलिए इससे पहले के बात शुरू किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे कांग्रेस का घोषणा पत्र और मोदी जी की टिप्पणी और कांग्रेस ये बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या बोला, उसकी बात से पहले 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे स्मृति ईरानी जी की बात करता हूँ कि फिर से स्मृति ईरानी ने क्या बोला है, क्या बोल रही है कि धर्म की राजनीति क्यों कर रही भाई। जबकि नियम के हिसाब से जो है तो धर्म की राजनीति नहीं करना है, किसी के इस पर जो है तो टिप्पणी नहीं करना है, तो फिर ये क्या अपने भाषण में जो है तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कहानी लेके बैठ गए और क्या बता रही हैं। और इनके बयान से क्या मतलब ये क्या समझाना चाहती हैं, कोर्ट के फैसले को क्या बताना चाहती हैं कि बीजेपी का फैसला है, या बीजेपी का कारनामा है, या कोर्ट का फैसला है। भाई बताया तो यही जाता है ना कि कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वहां पे जो फैसला सुनाया वो हो गया, तो इसमें बीजेपी का कारनामा माना जाएगा, यानी कि बीजेपी ने कोर्ट से जबरदस्ती फैसला दिलवाए हैं। क्या मतलब ये लोग कहना क्या चाहते हैं। ये जितने भी लोग हैं उल्टी पलटी बातें क्यों करते हैं। अगर से कोर्ट ने फैसला दिया वहां पे क्या था और क्या बन गया वो भी गलत है, सही है। अब कोर्ट के फैसले पर तो ये नहीं करना था, या कोई कर भी सकता है, एक तो इंसान के मतलब अधिकार है कि हाँ भाई मेरे को ये फैसला सही नहीं लग रहा है। लेकिन इसको जो है तो किसी एक का कारनामा दिखाना कि हाँ ये कर दिया राहुल जी, देख लें, ये करें वो करें। बहरहाल मैं उनका पूरा भाषण सुनाने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, और कुछ लोगों के जरूर कुछ बातें जो है यहाँ पे वीडियो के रूप में सुनाऊंगा आप लोगों को। बहरहाल चुनाव आयोग पर भी उतना ही भरोसा है जितना के मोदी जी के वादों पर। यूं कहा जाए कि जैसे मोदी जी की गारंटी है वैसे ही भरोसा चुनाव आयोग का है। सबसे सीधी सी बात तो ये कैश वाली बात है। याद होगा सभी को, इंसान कौन भूल सकता है यार, कैश और पैसा किसको याद नहीं रहेगा कि मोदी जी ने खुद 15 लाख देने का वादा किया था। अब छोड़िए, अब इतना दिन हो गया तो यार 15 लाख से तो काम चलेगा नहीं। अब तो सूद समेत दे दें अगर से तो फिर चलिए भाई उन्हीं को वोट दे दिया जाए, मुश्किल क्या है, फिर से सरकार बना दी जाए उनकी। लेकिन जब गारंटी की क्या गारंटी है भाई, मोदी जी की गारंटी या मोदी जी ने जो कहा, जब पहले जो कह चुके हैं वही नहीं अभी तक दे पाए हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो सब कर देंगे, ये कौन सी गारंटी है, किसकी गारंटी है, कैसे मान लिया जाए, कैसे इस पर भरोसा किया जाएगा। बहरहाल ये वीडियो में कोई कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं बना रहा हूँ या बीजेपी की कोई तरदीद में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जहां पे जिसके खिलाफ या जिसके पक्ष में जो बात आएगी वो बोला जाएगा। तो कांग्रेस बस यहाँ पे बात करता है कि बस कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएम मोदी ने जो मुस्लिम लीग से मिला दिया, कहा कि ये तो मुस्लिम लीग से मिलता जुलता हुआ बताया। कांग्रेस नेता ने भी इसका खूब जवाब दिया और पोल खोली बीजेपी की, और कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ नहीं रहे, बल्कि ये लोग तो हमेशा, कांग्रेस यानी कि कभी मुस्लिम लीग के साथ नहीं रहे। लेकिन इनके हवाले से बताया गया लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, जिन्ना के खबर पे मजार पे जाने के हवाले से, और मुस्लिम लीग के साथ और भी इनका क्या क्या गठबंधन रहा है, कब कभी, इस हवाले से पूरी पोल खोल के रखी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा उनकी बात सुन सकते हैं। जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौता किया था, कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया था। और एक बात ये भी कह दूं कि आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जसवंत सिंह पाकिस्तान गए और जिन्ना की प्रशंसा की। जिन्ना के प्रशंसक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, बीजेपी के नेता। कोई कांग्रेस नेता नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का विरोध किया है, जिन्ना का विरोध किया है। उनको प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं, 1940, 1941, 42 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के स्थापक थे। वो बंगाल की जो सरकार थी, बंगाल प्रोविंस की जो सरकार थी, उस सरकार में वो शामिल थे, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। हकीकत है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता, जनसंघ के स्थापक, वो मुस्लिम लीग के साथ शासन में थे 2-3 साल।
ये प्रधानमंत्री के गुरु हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सुना कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं कि कौन जो है तो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है, कौन मुस्लिम लीग का इसमें है, कौन जो है तो जिन्ना के इसमें रहा, और वहाँ कौन सा प्राइम मिनिस्टर बिना यानी कि इसके चला गया वहाँ पे, वो सब बातें तो है ही है। तो बहरहाल यहाँ पे बात दूसरी करते हैं। अच्छा, ये बीजेपी के नेता जो अपने आप को नेता मानते हैं या नजूमी, ये लोग भविष्यवाणी क्यों करते हैं यार? ये तो भविष्य बताने लग रहे हैं। आइए सुनते हैं थोड़ा दो तीन लोगों की कुछ बातें। इतने भरोसे के साथ ये बेचारे सीधे साधे लोग को तो यही सोचेंगे ना, इतने भरोसे के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम इतना जीत रहे हैं, तो कोई भी सोचेगा ये कि भाई इतना जीत ही रहे तो अब मेरे 1-2 वोट से क्या होगा, चलो कर देते हैं। तो इस हिसाब से इन लोग जो है तो पब्लिक पर, जनता पर दबाव बना रहे हैं। उनकी जैसे कहा जाता है ना कि वीएम हैक हो रही, नहीं, ये दिमाग को हैक करना चाहते हैं। और हकीकत यही है कि इन लोगों ने दिमागों को हैक किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है। कहाँ पे? यूपी में। यानी कि यूपी में 80 सीट है और 80 की 80 भाजपा ही जीत जाएगी। इनका कॉन्फिडेंस देखिए, बोलने का अंदाज देखिए, मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये नेता है, ये ऐसा कह सकते थे क्या इतने में से हमें इतने की उम्मीद है या ऐसा जीतेंगे इतना का इतना, मतलब ये क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? ये नेता है, ये भविष्यवाणी करने वाले हैं, नजूमी है। अब की बार एनडीए 400 पार करेगी। समाज के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली, लगातार उन्होंने इतना जनसंपर्क किया, देख के ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है कि अब की 400 पार की ही, अब की 400 पार एकदम एनडीए 400 पार करेगा। ये यूपी बिहार की तो बात ही अलग है यार। एक तो 80 में से 80 जीत रहे हैं, तो दूसरे बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि हम 40 में से 40 जीत रहे हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मोदी की गारंटी पर न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को विश्वास होने लगा है। हमारे गठबंधन की मजबूती इस बात का विश्वास दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीट हम जीतेंगे। बिल्कुल, और मोदी की गारंटी पे न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। अब बताइए, यहाँ पे एक बोल रहे हैं 80 की 80, एक यहाँ पे बोल रहे हैं कि 40 की 40, और बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या करेंगी, बाकी नेता क्या कर रहे हैं, मतलब एकदम 0 by 0। अजीब सी बात है। बहरहाल, वहीं तेलंगाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रंगारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा? हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं, इसलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि नारी न्याय भारत की एक परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपया डालेगी। ये एक क्रांतिकारी कदम है। इस पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा इससे, यानी कि राहुल गांधी जी का कहना है कि इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। और आप सोचिए, जरा सोच के देखिए कि अगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सीधे अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस सरकार अगर से बनती है तो देने का वादा करती है, अगर से देने लगे, इसका मतलब यह है कि अब देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी इनकम, जिसकी आमदनी जो है तो वार्षिक जो है साल में 1 लाख रुपए से कम हो। 1 लाख प्रतिवर्ष से कम नहीं होगी, यानी कि साल में 1 लाख तो ऑलरेडी डालेंगे ही डालेंगे। तो बहरहाल देखते हैं। एक तो साहब अभी तक 15 लाख रुपए का वादा तो पूरा नहीं हो पाया है, 10 साल तो हुकूमत कर चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी की भी गारंटी देख लेते हैं। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक के यही कहना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है, एक को जब आजमा चुके, एक को जब देख चुके, उनकी गारंटी, उनका बोला हुआ, उनकी बात जब पूरी नहीं कर पाए वो अपनी 10 साल सरकार चलाने के बाद, तो एक बार इनका भी देखते हैं। तो इस बार तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी पे ही लोगों को, जनता को भरोसा करना चाहिए। बात तो हम अपनी नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे जनता की बात कर रहे हैं। हमें तो सब ने ही धोखा दिया है भाई, धोखा ही देना हुआ ना। अपनी क़यादत का मतलब अगर से हम आज समझ गए होते, समझ चुके होते, तो किसी में इतना ये नहीं होता कि मतलब किसी तरीके से जो है तो धोखा दे सकता था। अगर से मतलब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, अभी हम आपके सामने एक लिस्ट पेश करने वाले हैं। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। अब तक कांग्रेस ने लोकसभा 2024 के लिए 231 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात बोलते हुए आए हैं ना। एक ही बात उन्होंने कहा है कि आबादी के हिसाब से सभी समुदाय को राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। अब इस लिस्ट को देखकर यही सवाल पैदा होता है, कोई भी देख सकता है इतनी बड़ी लिस्ट है, तो यही सवाल पैदा होता है कि आपकी सरकार बनने पर आप क्या भागीदारी देंगे, जबकि आप टिकट के बंटवारे में ही भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 231 प्रत्याशियों के जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 13 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 13 मुस्लिम उम्मीदवार बस। तो ये कैसे हो गई आबादी के हिसाब से भागीदारी, कैसी हिस्सेदारी होगी?
नहीं हुई। अगर थोड़ा समय यहाँ पे इससे हट के थोड़ी सी बात करता चलो, तो इन लोगों ने जो एलियंस बनाया, इंडियन एलियंस जो गठबंधन बनाया है, उसमें आखिर जो है तो ओवैसी साहब को शामिल क्यों नहीं करते हैं? एक ऐसा बंदा जो कि कहता है कि बीजेपी और मैं जो है तो एक दरिया के दो किनारे हैं, यानी कि कभी भी मिल नहीं सकते हैं, आप उसको जो है तो अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं। आप तो कहीं ना कहीं मिल चुके हैं और मिल सकते हैं और मिलते रहते हैं यार, लेकिन ये बंदा तो बोल रहा है कि हम मिल ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसको कभी नहीं लेंगे, फिर बोलेंगे बी टीम। मतलब आप ले भी ना और सामने वाला अगर से लड़े और ज्यादा ना भी यार, फिर भी आप जबरदस्ती का उसके ऊपर जो है तो बी टीम का टैग लगा दें, ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। तो चलिए, मैं प्रत्याशियों के नाम की बात कर रहा था। तो चुनावी मंचों से आप आबादी के हिसाब से भागीदारी देने की बात तो करते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में हमेशा मुसलमानों को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? यानी कि आप लोगों को जिसका एक तरफा 100% वोट चाहिए, उसके लिए आवाज उठाना, उस समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाना, चुनावी मैदान में उतारना भूल जाते हैं। ये जाहिर सी बात है कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है। अरे आप लोग मोदी जी की तरह जुमलेबाजी वाली हरकतें छोड़ दीजिए यार। आप भी अगर से जुमलेबाजी ही करेंगे तो फिर क्या फायदा है? अगर कांग्रेस और राहुल गांधी जी के कहने और करने में फर्क नहीं है तो दीजिए ना आबादी के हिसाब से भागीदारी, टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी देकर दिखाइए, तब तो माना जाएगा ना कि हाँ, कांग्रेस जो बोलती है वही करती है, जो कांग्रेस का वादा है वो सही है, यानी कि गारंटी पे तभी तो भरोसा किया जा सकता है। हाँ, तो चलिए, आप लोग भी सोचेंगे, कहेंगे कि हाँ, कहीं पे तो मैंने बोला कि मोदी जी की गारंटी तो पहले पूरी नहीं हुई, तो दूसरी वाले की, अब वाली की क्या बात है? एक जो है तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी पे भी भरोसा करना चाहिए, यानी कि इस बार इनको चांस देना चाहिए। लेकिन एक जगह पे हम कह रहे हैं कि हाँ, कैसे जो है तो भरोसा किया जाए। तो ये मामला और इस मामले में थोड़ा फर्क है, यानी कि एक हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात और एक पूरी जनता वाली बात में थोड़ा फर्क है। इसलिए मेरे हिसाब से तो जाहिर सी बात है, मैंने तो कहा भाई, सोच समय अगर से 15 लाख आ जाए अभी पूरे हिंदुस्तान की सारी जनता के, इसमें तो कोई बात नहीं है, दीजिए भर भर के मोदी जी को वोट। हालांकि मोदी जी को क्यों यार? मोदी जी तो एक नेता है ना, प्राइम मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी को। तो ये पार्टियां हैं, पार्टियों का नाम आना चाहिए। हाँ, पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके नाम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस नेता को वोट दे रहे हैं। एक पार्टी की रणनीति के तहत, पार्टी के घोषणा पत्र जो कहा जाता है किसी एक नेता के थोड़ी, पार्टी की तरफ से है ना, तो पार्टी की ही बात कर किया जाना चाहिए। ये जबरदस्ती का एक तो सबसे गलत बात यहाँ पे जो उछाली जाती है, खास करके बीजेपी वालों की तरफ से, कि बिल्कुल धर्म से जोड़ दिया जाता है। मतलब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक धर्म है। जो बीजेपी की तरफ से है वो पक्का हिंदू है, जो बीजेपी की तरफ नहीं है वो हिंदू ही नहीं। ये कौन सी बात है यार? अजीब सी बात है। बहरहाल, ये किसी भी हिसाब से सही नहीं है। ये एक सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी सोच समझ के अगर से बात करे और तर्क से बात करे तो ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो रहेगा वो उस धर्म की तरफ से है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं उस धर्म की तरफ से नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? धर्म एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, ठीक है? धर्म को पॉलिटिक्स से मिलाना, और खास करके वही बात है कि किसी नेता की बड़ाई करना, उसके साथ किसी धर्म गुरु को जोड़ देना, किसी भगवान को जोड़ देना, ये कौन सी बात है यार? आप नेता की वाहवाही कर रहे हैं या भगवान की? कोई भगवान नेता को ला सकता है, नेता को कामयाबी दिला सकता है, पब्लिक को कामयाबी दिला सकता है, या जो है तो कोई नेता भगवान को कामयाबी दिला रहा है? ये तो ईमान की बहुत बड़ी कमजोरी हो गई आप लोगों की। तो चलिए, बहरहाल, बात तो यहाँ पे मजहबी नहीं करना है, पॉलिटिक्स वाली ही करना है, लेकिन बीच में बात आ जाती है इस नारे की वजह से, जो मैं बहुत ज्यादा खास करके एक्स पे देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, तो इतना सा बोल देना मैंने बेहतर समझा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।